हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, ये क्लास 12th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर 2 है। ये क्लास 2 है। मैंने इससे पहले पिछले क्लासेस में मैंने कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में समझा दिया था, और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नेटवर्किंग का एडवांटेज, यानी नीड, क्या ज़रूरत हुआ आखिर नेटवर्किंग का लाभ क्या है, नेटवर्किंग आया तो क्या काम करने के लिए आसान हुआ, और ये अलग अलग प्रकार के एडवांटेज, अलग अलग प्रकार के लाभ आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 है क्लास 12th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 14 का। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे नीड एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। तो सबसे पहला लाभ है रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा है रिलायबिलिटी, और अगला है कम्युनिकेशन मीडिया, और अगला है कॉस्ट फैक्टर। देखिए, रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है और कॉस्ट फैक्टर क्या होता है, ये सारा चीज़ को एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में जिसका नाम है रिसोर्स शेयरिंग, फिर बात करेंगे हम लोग रिलायबिलिटी के बारे में, फिर कम्युनिकेशन मीडिया, फिर कॉस्ट फैक्टर। चारों के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखा गया है। पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन है इसका, रिसोर्स शेयरिंग मीन्स शेयरिंग द इंफॉर्मेशन कॉमा डाटा कॉमा इमेज वीडियो सॉन्ग सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर टू द नेटवर्क। कहता है रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है शेयरिंग करना। शेयरिंग का मतलब भेजना, क्या चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को, कोई डाटा को, कोई इमेज को, कोई वीडियो को, कोई सॉन्ग को, कोई सॉफ्टवेयर को, ये सब चीज़ को अलग अलग जगह पर शेयर किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो हम इसको जानेंगे रिसोर्स शेयरिंग के नाम से। जैसे कि देखिए, अभी अगर हमको किसी के पास पीडीएफ भेजना है या किसी प्रकार का कोई लोकेशन भेजना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नेट के माध्यम से हम उसको भेज सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सूचना भेजना हो, मेरे घर शादी हो रहा है या किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो रहा है, तो किसी को सूचना भेजना हो, तो हम लोग पहले क्या करते थे कि जा करके उसके घर और इन्फॉर्म करते थे। बट ऐसा अब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसके पास हम लोग कोई वीडियो की मदद से, कोई टेक्स्ट की मदद से, कोई इमेज की मदद से, कोई फोटो की मदद से अपना जो भी शादी कार्ड वगैरह जो है, जो हम लोग भेज करके उसको सूचना दे देते हैं। तो पहला यही एडवांटेज हुआ रिसोर्स शेयरिंग, मतलब कोई भी सूचना को आप शेयर कर सकते हैं और शेयर करके आप उसको बता सकते हैं कि ये मेरा घर फंक्शन होने वाला है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया, ठीक है। दूसरा है आपका, ध्यान दीजिएगा, दूसरा एडवांटेज बोलता है रिलायबिलिटी। बोलता है अ फाइल एंड डॉक्यूमेंट कैन बी कॉपीड इनटू नेटवर्क दैट कैन बी यूज इन केस हार्ड डिस्क क्रैश। बोलता है कि अ फाइल एंड डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल और डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम में होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और नेटवर्क की मदद से आप उसको कहीं पे भी उसको आप वर्क कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक बार अपना जीमेल में फ़ोटो सेव करके रख दिए, तो वो फोटो और वीडियो को हम कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी हम उसको यूज कर सकते हैं। एक बार हम डॉक्यूमेंट फाइल को अगर हम जीमेल में डाल करके रख दिए, तो उसको कहीं पर भी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके कभी भी हम देख सकते हैं। तो यही दूसरा एडवांटेज है रिलायबिलिटी, कि कहता यह है कि अब फाइल और डॉक्यूमेंट कैन बी कॉपी करके हम इसको रख सकते हैं नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क के अंदर डाल सकते हैं, गूगल ड्राइव में डाल सकते हैं, और गूगल ड्राइव में डालने के बाद हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी केस में। क्या बात समझ में आ गया। चाहे आपका हार्डवेयर क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, जैसे आपका मोबाइल ख़राब हो गया, तो एक बार आप जीमेल में डाल दिए, और जीमेल में डालने के बाद क्या किए कि अगर आपका मोबाइल भी ख़राब हो गया तो नया मोबाइल खरीदे, तो उस जीमेल को लॉगिन करके आप फिर से उस वीडियो, उस फोटो को देख सकते हैं। तो ये दूसरा आपका एडवांटेज हो गया, ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया मतलब क्या होता है, समझिएगा। बोलता है नेटवर्क प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू कम्युनिकेट विथ वन यूजर टू अनदर यूजर। कहता है नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, यानी उपलब्ध करवाता है, फैसिलिटी, एक फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है, एक सुविधा उपलब्ध करवाता है कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक यूजर से दूसरे यूजर से। बोलता है कि नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, यानी उपलब्ध करवाता है, फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। क्या फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वन यूजर टू अनदर यूजर, यानी एक आदमी दूसरे आदमी से क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है। जैसे देखिए, अभी आप लोग यूट्यूब की मदद से पढ़ रहे हैं, तो ये
किसके माध्यम से हो रहा है? नेटवर्क के माध्यम से हो रहा है। कम्युनिकेट जो बातचीत कर पा रहे हैं आप हमसे, चैट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप हमसे कम्युनिकेट करके बातचीत कर पा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ जो होता है वो किससे होता है? कम्युनिकेशन मीडिया। और कम्युनिकेशन मीडिया वह माध्यम होता है जो प्रोवाइड करवाता है, फैसिलिटी देता है आपको, वो फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है, सुविधा उपलब्ध करवाता है, जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत कर सकता है नेटवर्क की मदद से। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आप बातचीत नहीं कर पाते, जब उससे आप मिलते तभी आप उससे बात कर पाते। बट अभी क्या है कि हम किसी से मिलेंगे भी नहीं तब भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक यहीं से कॉल पर ही सारा बात हो जाता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। क्या बात समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉस्ट फैक्टर। बोलता है नेटवर्क रिड्यूस द कॉस्ट फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। बोलता है नेटवर्क रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया क्या चीज़ को? कॉस्ट को, फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। और क्या कर दिया? शेयर कर दिया इन्फॉर्मेशन को। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे अगर किसी का शादी हो रहा है, तो शादी हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि किसी के घर जा करके कार्ड देते थे, उसके बाद जा करके वो मेरे घर आता था। या किसी घर का कोई फंक्शन हो रहा है या कोई कार्यक्रम कर रहा है तो हम लोग उसके घर जाते थे, अपना मेहमान को बुलाने के लिए उसके घर जाते थे और उसके घर जाकर के उसको कार्ड देते थे, उसके बाद वो मेरे घर आता था। बट अब ऐसा नहीं है। अगर कोई दूर का मेहमान है तो बाबू उसको कॉल कर दिए और कॉल की मदद से ही बोल दिए, वो कॉल पर उनको उसके घर जाने की आवश्यकता नहीं, वो कॉल की मदद से ही आ जाएगा मेरे घर। तो ये सब फैसिलिटी होता है कॉस्ट फैक्टर, यानी पैसा भी बचा दिया, यानी भाड़ा जो आने जाने का खर्चा आपका होगा वो आपका बचा दिया। आपका भैया 2 मिनट के बाद में 2 मिनट के बाद से ही आपसे फिदा हो गया और आ गया आपके घर। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। क्या बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 था अलग अलग प्रकार के एडवांटेज। पहला बताया गया आपको रिसोर्स शेयरिंग, जो शेयर करता है इन्फॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को, पीडीएफ को, ये सब को शेयर करता है। रिलायबिलिटी का मतलब बताया गया आपको कि आप डॉक्यूमेंट को कभी भी सेव करके रख सकते हैं और कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया बताया गया कि बातचीत कर सकता है एक यूजर दूसरे यूजर से। और अगला बताया गया था कॉस्ट फैक्टर, जहाँ पर पैसा कम खर्चा होगा और आपका काम अधिक होगा, तो ये चीज़ का बचत हो गया। तो ये हुआ आपका एडवांटेज जो हम लोग पढ़ चुके। अब आगे बढ़ते हैं, इसका डेवलपमेंट समझते हैं। कंप्यूटर का डेवलपमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, कब लाया गया, ये सारा चीज़